महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में आज समाज सेवी बृजभूषण दुबे अपने पिता मार्कंडेय दुबे के पार्थिव शरीर को दान किया। दरअसल जिले के मनिहारी ब्लॉक के खड़वा गांव के रहने वाले चर्चित समाज सेवी बृजभूषण दुबे के पिता ने 10 साल पहले अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज के छात्रों के पठन पाठन के लिए देहदान करने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज समाज सेवी बृजभूषण दुबे अपने परिजन और सहयोगियों के साथ अपने गांव से बस के माध्यम से पार्थिव शरीर लेकर गाजीपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य व हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज पांडे समेत मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सम्मान के साथ मार्कंडेय दुबे के पार्थिव शरीर को स्वीकार कर उनके पुत्र समाज सेवी बृजभूषण दुबे को प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज को पिता के पार्थिव शरीर को सौंपने के बाद बृजभूषण दुबे ने कहा कि इससे पहले माताजी का बीएचयू में पार्थिव शरीर दिया जा चुका है। आज भोर में मेरे पिताजी का निधन हो गया। पिताजी ने भी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए देहदान का संकल्प लिया था। आज उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द कर दिया गया है। इस पार्थिव शरीर से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और लोगों का बेहतर इलाज करेंगे। वहीं बृजभूषण दुबे ने पीएम और सीएम से बीएचयू और गाजीपुर मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस मुहैया कराई, जिससे कि देहदान आंख दान करने के बाद उसका सही मायने में उपयोग हो सके। वहीं मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य व हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज पांडे ने पार्थिव शरीर मिलने के बाद बृजभूषण दुबे का आभार जताते हुए कहा कि पहली बार इस कॉलेज में देहदान की हुई पार्थिव शरीर मिला है। इस शरीर के माध्यम से कॉलेज के छात्र छात्राओं को पढ़ने और समझने में सहूलियत मिलेगी। देखिए, यह पहला तो नहीं कहेंगे, पहला इस मेडिकल कॉलेज के लिए है। हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारों संकल्प पत्र भरवाए हैं और कई एक देहदान हम लोगों ने कर भी दिया, यानी पहुंचा दिया। हमने अपनी पूजनीय माताजी लीलावती देवी को वहां हम लोगों ने पहुंचा दिया। यह सभी लोग थे, समर्पित कर दिया। न गंगा जी जाना है, न लकड़ी की ज़रूरत है, न उपले की ज़रूरत है, न पॉल्यूशन होगा और न ही गंगा को हम लोग प्रदूषित करेंगे। ऐसे में महर्षि दधीच की परंपरा यह कहती है कि पार्थिव शरीरों से लोगों को मोह छोड़ना होगा और इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तभी हमारे मेडिकल के बच्चे, मेडिकल साइंस के, चिकित्सा विज्ञान के बच्चे हमारे पढ़ करके सुयोग्य डॉक्टर बनेंगे और अच्छा इलाज करेंगे। जैसा कि आपने देखा, एक भयंकर बीमारी आई थी और लाखों लोगों को लील गई। ऐसे में प्रायोगिक परीक्षाओं, प्रायोगिक तैयारी के लिए महती आवश्यकता है कि बच्चे इसको पढ़ाई करें। अब दो चीज़ें हैं, एक थ्योरिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक और दूसरा ये वाला है। तो इसमें अगर पार्थिव शरीर नहीं रहेगा तो डमी से भी काम चलाते हैं लोग। छत बिच्छत लाशें जो एक्सीडेंटल हैं उनका भी इंतजार करके, क्योंकि आदेश है कोर्ट का कि आप तुरंत उसको नहीं दे सकते, तो उसका भी इंतजार करते हैं लोग, तब देते हैं। तो उससे बच्चे पढ़ नहीं पाते। पिताजी आज भोर में दिवंगत हुए हैं। इनका संकल्प पत्र पहले से था, लगभग 1.5 दशक पहले भरा था इन्होंने। माताजी का हुआ ही और कई लोगों का हुआ। आगे इसको हम लोग बढ़ाएंगे। कहना यह है, मेडिकल कॉलेज, देखिए हमने लिखा पढ़ी किया था केंद्र सरकार को कि एक एक एम्बुलेंस ऐसी दिया जाए जो सूचना मिलते ही वह जाए, जिस पर स्लोगन लिखा हो, दे दान, नेत्रदान और यह सब करके रक्तदान, तो घर पर जाए और सम्मान के साथ पार्थिव शरीरों को ले आया जाए। डिग्निटी है, पार्थिव शरीरों की भी डिग्निटी है। डॉक्टर नीरज साहब हैं, मैं प्रसन्न हूँ कि इन्होंने यहाँ संपूर्ण सम्मान के साथ पिताजी का पार्थिव शरीर लिया है। आशा करता हूँ ब्रजेश पाठक जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी कुछ करते हैं। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में, उन्हीं के रहते हम लोगों ने पार्थिव शरीरों का दान कराया था। तो इसका संज्ञान लेंगे और इसको और आगे बढ़ाया जाए। नेत्रदान कराया जाए, स्प्लीन है, हार्ट है, लीवर है, तमाम चीज़ों को हम करा सकते हैं। किडनी है, सबका हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मैं दुबे जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में इन्होंने देहदान अपने फादर का किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अदर्स मेडिकल कॉलेज में अभी हम कोई भी कैडेबर नहीं है। और हमारे गाजीपुर में सबके अथक प्रयास से डीएम ने हमें मोनो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब मैं लास्ट ईयर ही हम लोग ज्वाइन किए हैं, उस वक्त
2021 फरवरी में ही डीएम ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। तो हमारे पास ये लवारिस लाशें हैं, बट ये देहदान वाला प्रथा हम लोग चाह रहे थे कि ये प्रोसेस चले, और आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि देहदान की प्रथा फर्स्ट हमारे पास पहला देहदान वाला ये हुआ है। और हम बच्चों को काफ़ी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एनाटॉमी जो हम लोगों का सब्जेक्ट है ये आगे चल के 5 डिपार्टमेंट से अटैच्ड है। बच्चे यहाँ नॉर्मल देखेंगे सब कुछ, आर्टरी वेन डिसेक्शन करके आर्टरी देखेंगे, वेन देखेंगे, मसल्स देखेंगे, और बाद में उसको वहीं कोरिलेट करेंगे। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट एनाटॉमी से रिलेटेड है वो आपको ऑर्थोपेडिक्स है। जानते हैं कि जब हड्डी टूट जाती हैं तो वहाँ हड्डी के पीछे जो नसें होती हैं, तो अगर जानकारी रहेगी बच्चों की, जैसे आपको सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है, तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के जस्ट पीछे मीडियल एपिकॉन्डाइल के नीचे आपको अल्नर नर्व होता है। अगर बच्चे अल्नर नर्व नहीं देखे रहेंगे पहले से, तो जो ऑर्थोपेडिशियन बाद में बनेंगे तो वो अल्नर नर्व को कहीं दूसरे ये करेंगे। जैसे सैफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, वहाँ से क्रॉस आपको रेडियल नर्व करता है, उसके पोस्टीरियर से रेडियल ग्रूव से। तो बच्चों को अगर पहले से वो डिसेक्शन नहीं करे रहेंगे तो उनको रेडियल नर्व की जानकारी नहीं रहेंगे। इन द सिमिलर फैशन अगर आपको सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ से आपको एक्सिलरी नर्व्स क्रॉस करता है। तो ये सब खास ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, और ये हमारा नॉर्मल बॉडी में ही पॉसिबल, जो डेड बॉडी है उसी में कैडेवर में ये पॉसिबल। तो आप मुझे आज अपार खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में, और ये गाजीपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज है और हमारे पास अपार अभी कैडेवर है, और बच्चे उस पर नेक्स्ट अभी और 100 स्टूडेंट्स आ गए हैं। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर दुबे, जो कि अपने पिताजी का देहदान उन्होंने किया और हमारे यहाँ प्रोसेस अब चल गया। आप लोग सबका धन्यवाद।